हेलो दोस्तों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ा था और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन तो काफ़ी लाजवाब हैं, इसलिए क्वेश्चन कभी ख़राब होता ही नहीं है दोस्तों। जैसे कि पहला क्वेश्चन नंबर 1 को तो हमने निकल लिया था। क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है। लिखा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। मतलब कि उत्तर को दिखाना है, सही है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, 2 10 30 अंश बटे में 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश का मान है। ऑप्शन नंबर ए दिया है sin 60, ऑप्शन बी दिया है cos 60, ऑप्शन सी दिया है tan 60 और ऑप्शन डी दिया है sin 30 अंश। तो चलिए आइए हम इसे हल करते हुए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। पहले 2 10 30 अंश 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। चलिए हल करते हैं। 2 हमने लिख दिया, इसके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। और 10 30 अंश का मान क्या होता है? 10 30 का मान होता है 1/3 कितना होता है दोस्तों? 1/3। तो 10 30 के जगह पर हम 1/3 लिख लेंगे। और यहाँ देखिए इसके बाद क्या है, बटा है, तो बटा का हम चिन्ह लगा लेंगे दोस्तों। हमने बटा का चिन्ह लगा लिया। और यहाँ आपको दिख रहा है क्या है, 1, तो हम 1 को यहाँ लिख लेंगे। प्लस है तो प्लस। और 10 30 का मान क्या होता है? 1/3। और इस पे क्या है, देखिए ध्यान से, वर्ग है, तो हम लोगों ने क्या लगा दिया? वर्ग लगा दिया। चलिए अगला स्टेप देखते हैं क्या होता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह हो तो ऊपर का ऊपर गुणा और अपान में 1 मारने से किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे 1 मान लिया। और ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा करते हैं। 2 का हम 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। और करड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो करड़ी में 3 हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि 1 में हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 ही आएगा। तो चलिए ये बटा है तो बटा लगा लीजिए, 1 है तो 1। यहाँ देखिए 1 करड़ी में 3 का होल वर्ग है। क्या है? होल वर्ग है, मतलब पूरे का वर्ग है। तो जब पूरे का वर्ग है तो ये 1 का भी वर्ग है और करड़ी में 3 का भी वर्ग है। तो वर्ग को हम अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग हमने बांट लिया इस प्रकार से। चलिए अब इधर हल करते हैं। 2/करड़ी में 3 है, इसको उतार दीजिए उसी तरीके से, सेम 1 है तो 1। यहाँ 1 के घाते देख रहे हैं कि 2 लिखा है। क्या लिखा है? 1 के घाते 2। इसको वर्ग कहा जाता है और वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी में गुणा करना। तो 1 का 1 में करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ 1 लिख देते हैं। और जानते हैं कि वर्ग से करड़ी क्या होती है? कट जाती है। तो क्या आएगा? 3 आएगा। ये 2/करड़ी में 3। जब बगल वाले का बटा न दिया हो, जब बगल वाले का बटा न दिया हो तो इसका इसमें हम डायरेक्ट गुणा करते हैं और यहाँ चिन्ह देखकर जोड़ या घटा देते हैं। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम में 3 हो जाएगा। और यहाँ जोड़ दिख रहा है तो जुटेगा। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। और ये बटे का बटा है तो पलटी मारेगा। जब पलटी मारता है तो ये क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब ये 4/3 है तो 3/4 हो जाता है। अब इसे हम काट लेंगे। जैसे कि हम काटते तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 एकम में 2 और 2 दूनी के 4। और इसका ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा। ध्यान दीजिएगा जब काटना हो तो हम नीचे ऊपर ध्यान देकर काटते हैं। जैसे हम ध्यान दीजिए 2 ऊपर है और 4 कहाँ है? नीचे है। इसलिए इसको हमने काट दिया कि 2 एकम में 2 और 2 दूनी के 4। और एक ही संख्या से हम काटते हैं, अलग अलग संख्याओं से नहीं काटा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और गुणा करने की बात आती है तो ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा करते हैं। तो 3 एकम में 3 हो जाएगा। और इसको गुणा करेंगे तो 2 करड़ी में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब चलिए इसका परिमेयकरण कर लेते हैं।
परिमेयकरण करने का तरीका ये है कि नीचे वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। नीचे वाली संख्या से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। परिमेयकरण हो रहा है। परिमेयकरण की क्रिया कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, नीचे वाली संख्या से अंश और हर में गुणा करना। नीचे वाली संख्या से अंश और हर में गुणा करना परिमेयकरण कहलाता है। तो ये क्या होगा, 3 दूना के 6, 6 करड़ी में 3 हो जाएगा। और इसका करेंगे तो 2 दूनी के ये 4 हो जाएगा। और करड़ी में 3 और करड़ी में 3 दोनों सेम राशि है, तो उसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग से करनी खत्म हो जाएगा। ये 6 करड़ी में 3 और ये 4 तें क्या हो जाएगा, 12। और 6 से हम 12 काटेंगे कितनी बार में, 6 कम में 6, 6 दूना के 12, मतलब कि 3 करड़ी में 3/2 करड़ी में 3/2 आ गया हल करने पर। और हम जानते हैं करड़ी में 3/2 किसका मान होता है, sin 60 का मान होता है। हमने आपको बताया था अपने पहली वाली वीडियो में त्रिकोणमिति के परिचय में कि sin 30 अंश 60 अंश का मान कैसे निकालते हैं, तो वहाँ आप लोग जाकर देख लीजिएगा। sin 60 का मान क्या होता है, करड़ी में 3/2, तो इसका आंसर क्या आएगा, sin 60 अंश। आप लोग मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे में भी देखिए ध्यान से। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हल करते हैं और टिक मारते हैं कौन सा सही है। चलिए, 1 है तो हम 1 को उतार लेंगे, माइनस है तो माइनस। 1 था तो हमने 1 को उतार लिया और माइनस था तो माइनस। और यहाँ देखिए 10 स्क्वायर 45 अंश है, कितना है, 10 स्क्वायर 45 अंश है। तो 10 45 का मान कितना होता है, 1 हमने रख दिया। और इस पे वर्ग है तो हमने वर्ग भी लगा दिया। 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस। 10 45 का मान 1 होता है और इस पर भी वर्ग है तो हमने वर्ग को लगा दिया। 1 है। और अभी हम आपको करके दिखाए थे हम 1 का वर्ग क्या होता है, 1 गुणे 1 बराबर की 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। और ये 1 है प्लस 1 का वर्ग करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा, 0। और 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2। और किसी भी संख्या से अगर जो हम 0 में भाग देते हैं, किसी भी संख्या से अगर जो हम 0 में भाग देते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आता है दोस्तों, 0 आता है। तो ऑप्शन नंबर को होता सही है, डी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर जो आप हमारे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे हमें पता चल सके हमारा वीडियो कैसा था। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ चुका है। लिखा कि sin 2a बराबर 2 sin a सत्य है जब a का मान 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश। ये पूछना चाहता है a की जो वैल्यू है वो कितना रखा जाए कि ये दोनों क्या हो, सत्य हो। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a। तो क्या कर सकते हैं, एक तरीका है कि sin 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 2 sin a। यहाँ देखिए ये दोनों पक्षों में समान है, मतलब कि इसको हम बटे में भी भेज सकते हैं, इंटू में है तो कॉस a बराबर क्या हो जाएगा, 2 sin a बटे में 2 sin a। हम काटेंगे कितनी बार में कटेगा, एक बार में। तो कॉस a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कॉस a बराबर 1, और किस कास का मान 1 होता है, कास 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो कास से कास क्या होंगे, कट जाएंगे। तो a बराबर क्या आएगा, 0 अंश। इस नोट में इस फार्मूले को लिख लीजिएगा आप लोग।
साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। 2 तो नोट में देखिए साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। तो देखिए साइन 2a है तो साइन 2a जो आपने लिखा है 2 साइन a इंटू कॉस a, और ये जितना है उतना हमने लिख दिया। और ये गुणांक में जो हमने बटे में भेजा इससे एक कट गया, कितनी बार में कटा एक बार में। और कास a बराबर 1 आ गया तो हमने देखा कास 1 जो है 1 किस कास का मान है, तो कास 0 अंश का मान है, तो कास से कास कट गया, a बराबर क्या आया 0 अंश। तो a के 0 अंश मान के लिए क्या है सही है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या इसमें सही है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है दोस्तों। लिखा है 2 10 30 अंश 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश। तो जहाँ जैसे जिसका वैल्यू जहाँ जैसे मांगता है वैसे वैसे हम रखते जाएंगे। चलिए रखिए हमारे साथ आप लोग भी। 2 है तो 2 रख देंगे। और 10 30 का मान क्या होता है 1 बटा करड़ी में 3। 10 30 का मान क्या होता है दोस्तों 1 बटा करड़ी में 3। और ये बटा है तो बटा लगा देंगे, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। और 10 स्क्वायर 30 अंश लिखा है, क्या लिखा है 10 स्क्वायर 30 अंश। तो 10 30 का मान क्या होता है 1 बटा करड़ी में 3, तो हम 1 बटा करड़ी में 3 लिख लेंगे। और इस पे देखिए ध्यान से स्क्वायर है तो हम यहाँ भी क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे, मतलब 1 बटा 3 का होल स्क्वायर। चलिए 2 एकम में 2 हो जाएगा, 2 बटा करड़ी में 3 बटे में 1 माइनस 1 का वर्ग करेंगे। तो देखिए पहले हम वर्ग को अलग अलग बांट लेते हैं, 1 का भी वर्ग कर देते हैं और करड़ी में 3 का भी वर्ग कर देते हैं। आइए बगल में हल करते हैं। 2 बटा 3 है तो 2 बटा 3 लिख लीजिए। और बटा है तो बटा, 1 है तो 1। 1 का वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी में गुणा करना, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है। और ये वर्ग से करनी क्या होगा दोस्तों कट जाएगा, तो क्या आएगा 1 बटा 3, 2 बटा करड़ी में 3 बटे में, ये बगल वाले का बटा ना दिया हो तो क्या करते हैं गुणा करते हैं और चिन्ह देखकर जोड़ या घटा देते हैं। तो गुणा कर लीजिए, 3 एकम में 3 और 3 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2 आएगा, 2 बटा 3 आएगा। अगर जो आपको नहीं समझ में आता है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप लोग, एलसीएम लेकर, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो ये क्या आएगा 2 बटा 3। ऐसे भी हल कर सकते हैं। और ये बटे का बटा पलटी मारेगा तो उलट जाता है, 3 ऊपर हो जाएगा 2 नीचे हो जाएगा, तो 2 बटा करड़ी में 3 बटे 3 बटा करड़ी में 3 बटा 2, 2 से 2 क्या होंगे कट जाएंगे, तो क्या आएगा 3 बटा करड़ी में 3। 3 बटा करड़ी में 3 का हम परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण क्या कहता है कि नीचे वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना। तो नीचे वाली संख्या करड़ी में 3 है तो करड़ी में 3 से हमने नीचे ऊपर गुणा कर दिया। कौन सी क्रिया हो रही है परिमेयकरण। तो 3 का करड़ी में हम गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए करड़ी की जो संख्या अंदर रहती है तभी करड़ी में गुणा होता है। जैसे कि मान लीजिए करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करना है तभी ये करड़ी में 9 हो सकता है। यदि करड़ी में 3 का गुणा 2 करड़ी में 2 में करना है तो ये करड़ी का अंदर करड़ी में होगा और बाहर का बाहर होगा, तो ये 2 करड़ी में 6 हो जाएगा। उसी प्रकार इसकी बाहर वाली संख्या हम गुणा होगा, 3 एकम में 3, 3 करड़ी में 3 होगा। और ये दोनों समान संख्या है तो करड़ी में 9 भी कर सकते हैं, 3 3 9 हो सकता है। और ये 3 करड़ी में 3 और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आएगा करड़ी में 3। देखते हैं ऑप्शन में है क्या, ये ऑप्शन में ये नहीं है तो याद ध्यान दीजिए यहाँ पे 10 60 का मान होता है। किसका मान होता है 10 60 का। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों।